क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप पानी पीते हैं वही तय करता है कि आपका खून सचमुच आपके लिंग की नसों में इतनी ताकत से पहुंचेगा या नहीं कि एक पत्थर सा सख्त रक्षण बन सके। बहुत से पुरुष मानते हैं कि उनकी उम्र ही समस्या है। सोचते हैं कि 60 साल के बाद अंतरंग शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन असलियत यह है कि उम्र नहीं बल्कि खराब रक्त संचार इरेक्शन का असली दुश्मन है। और रक्त संचार को क्या नियंत्रित करता है? पानी। आपका खून लगभग 90% पानी है। अगर सही हाइड्रेशन ना हो तो खून गाढ़ा, सुस्त और भारी हो जाता है। और जब खून भारी हो जाता है तो वो तेजी से उन नाजुक लिंग की धमनियों में नहीं पहुंच पाता जिन्हें भरना जरूरी है ताकि इरेक्शन टिक सके। मैं डॉक्टर मेहा कुमार हूं, एक यूरोलॉजिस्ट। मैंने वर्षों तक पुरुषों को उनकी निजी परेशानियां बताते हुए सुना है। वे शर्मिंदा होकर फुसफुसाते हैं, डॉक्टर इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता, इरेक्शन जल्दी ढीला हो जाता है, मैं कमजोर महसूस करता हूं, कुछ तो रो भी पड़ते हैं। और जब मैं जांच करती हूं तो एक समान पैटर्न मिलता है, या तो वे डिहाइड्रेटेड होते हैं या फिर पानी गलत तरीके से गलत समय पर पीते हैं। दिन में नसों को प्यासा रखते हैं और रात को ब्लैडर को ओवरलोड कर देते हैं। धीरे धीरे चुपचाप उनके लिंग की रक्त वाहिकाएं अपनी ताकत खोने लगती है। ज्यादातर पुरुष ये समझते ही नहीं। सुबह उठते हैं, चाय या कॉफी पकड़ लेते हैं और दिनचर्या शुरू कर देते हैं। घंटों बाद पानी पीते हैं, लेकिन पूरी रात की नींद के बाद आपका खून पूरे दिन का सबसे गाढ़ा होता है। उसे तुरंत हाइड्रेशन चाहिए। लिंग की छोटी धमनियां गाढ़े खून को नहीं धकेल पाती, दब जाती है। सुबह सही हाइड्रेशन न होने पर आपकी मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाती है। और जब मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाए तो यह संकेत है कि आपकी यौन स्वास्थ्य पहले से ही फिसल रही है। सोचिए ध्यान से, इरेक्शन कोई मांसपेशी नहीं है, यह रक्तचाप है। लिंग एक स्पंजी ऊतक का कक्ष है। यह सिर्फ तब कठोर होता है जब उसमें खून उच्च मात्रा और तेज गति से भरता है। अगर रक्त संचार कमजोर है, अगर खून चिपचिपा और धीमा है तो कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि पानी केवल प्यास बुझाने की चीज नहीं है, ये वो चाबी है जो तय करती है कि आपका खून ताजी नदी की तरह बहेगा या बंद नाली की तरह रेंगता रहेगा। मैं आपको अपने एक मरीज के बारे में बताती हूं। 62 साल के संजय मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं लेकिन उसके स्पर्श से बचता हूं। मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं सख्त नहीं रह पाता। उन्होंने गोलियां आजमाई, सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन कोई स्थायी परिणाम नहीं मिला। जब मैंने उनके हाइड्रेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया, दिन में मैं बहुत कम पानी पीता हूं, रात में सोने से पहले 2-3 गिलास पी लेता हूं। यही पैटर्न उन्हें बर्बाद कर रहा था, क्योंकि दिन में जब उनके शरीर को ऊर्जा चाहिए थी तब उन्होंने पानी नहीं दिया, और रात में जब शरीर को आराम चाहिए था तब उन्होंने ब्लैडर को भर दिया। ये आदत न सिर्फ उनकी नींद तोड़ रही थी बल्कि उनके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा रही थी और इरेक्शन को कमजोर कर रही थी। आपकी सुबह की पहली क्रिया पानी होनी चाहिए। ब्रश से पहले, चाय से पहले, किसी भी चीज से पहले एक गिलास गुनगुना पानी। ये साधारण कदम आपके खून को पतला करता है, रात भर के टॉक्सिन्स को साफ करता है और आपके रक्त प्रवाह में हाइड्रेशन भेजता है। और जब खून पतला होता है तो वो बहता है। पतला खून तेज खून है और तेज खून मतलब इरेक्शन। अगर आप इसमें आधा नींबू डालें तो फायदा 2 गुना हो जाता है। नींबू पानी उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करता है जो पेशाब से निकल जाते हैं, और इसमें विटामिन सी होता है जो रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखता है। जब नसें लचीली होती हैं तो वे उत्तेजना के समय आसानी से फैल जाती है और आपके लिंग में मजबूत रक्त संचार भर देती है। पानी कैसे पीते हैं ये भी मायने रखता है। कभी भी एक ही बार में पूरा गिलास कटक करना पिए। वो पानी सीधे ब्लैडर में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। ये प्रोस्टेट को चिढ़ाता है, ये बार बार पेशाब करने को मजबूर करता है। इसके बजाय धीरे धीरे चुस्कियां लें। पानी को लार के साथ मिलाएं और धीरे धीरे अवशोषण होने दें। धीरे धीरे पीना आपके खून को हाइड्रेट करता है, आपके रक्त संचार को पोषण देता है और आपके इरेक्शन रिस्पांस को मजबूत करता है। दिन भर में आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह एक, फिर मिड मॉर्निंग एक, फिर दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले एक, फिर भोजन के कम से कम टाइम बाद ही पानी पिए। अगर आप तुरंत खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो पाचन धीमा हो जाता है, गैस बनती है और पेट भारी लगता है। यह रक्त संचार कम करता है और वो ऊर्जा खींच लेता है जो अंतरंगता के लिए चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद हल्का गिलास उत्तम है। दिन में एक बार नारियल पानी बेहतरीन है। इसमें पोटेशियम जैसे प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो दिल की धड़कन और रक्तचाप को स्थिर रखते हैं। नींबू पानी एक और दैनिक वरदान है। यह डिहाइड्रेशन को रोकता है जिससे आपका लिंग रक्त संचार से वंचित ना हो। मेरे कई मरीजों ने बताया है कि सिर्फ एक नींबू पानी रोज शामिल करने से कुछ हफ्तों में ही उनके इरेक्शन मजबूत और लंबे हो गए। लेकिन अब आते हैं सबसे खतरनाक गलती पर जो पुरुष करते हैं, सोने से पहले ढेर सारा पानी पीना। ये आदत धीमा जहर है। आपका ब्लैडर ओवरलोड हो जाता है,
आपका प्रोस्टेट, जो पहले से ही साथ के बाद संवेदनशील होता है, खुल जाता है और संघर्ष करता है। आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। हर बार जब आप उठते हैं, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन घटता है। हर बार जब आपकी नींद टूटती है, आपका शरीर अपनी लय खो देता है। धीरे धीरे रात दर रात आपका पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है, इरेक्शन फीका पड़ता है और आत्मविश्वास ढह जाता है। समाधान सरल है। सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए। अगर उसके बाद प्यास लगे तो सिर्फ छोटे छोटे घूंट लीजिए। ये आपके ब्लैडर की रक्षा करता है, आपके प्रोस्टेट को आराम देता है और आपके शरीर को गहरी पुनस्थापक नींद देता है। और नतीजा, आपकी मॉर्निंग इरेक्शन आश्चर्यजनक ताकत के साथ वापस आती है। मैंने अपने 60 के दशक के अंत में पुरुषों को खुशी से रोते देखा है, जब वर्षों बाद उन्हें सुबह का इरेक्शन महसूस हुआ। यही ताकत है रात के समय पानी की आदत को सही करने की। याद रखिए, आपका लिंग बूढ़ा नहीं हो रहा, आपका रक्त संचार बूढ़ा हो रहा है। हर इरेक्शन रक्त संचार का माप है। आपकी धमनियां पाइपों जैसी है। अगर पानी की सप्लाई लगातार है तो पाइप बहते हैं, अगर पानी कट जाए तो पाइप सूख जाते हैं। जब आप सही ढंग से हाइड्रेट करते हैं तो आप अपनी लिंग की नसों को ऊर्जा देते हैं। आप उन्हें फैलने, भरने और दबाव में खून थामने की क्षमता देते हैं। यही पत्थर सा सख्त इरेक्शन पैदा करता है। और यहां विज्ञान है, जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपका शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड नामक रसायन छोड़ता है, जो लिंग की धमनियों को रिलैक्स करता है और खून को अंदर बुलाता है। लेकिन अगर आपका खून डिहाइड्रेशन से गाढ़ा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता, धमनियां पूरी तरह नहीं खुलती, इरेक्शन कमजोर होता है। सही हाइड्रेशन खून को पतला रखता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड मजबूती से काम कर पाता है। यही वजह है कि पानी विकल्प नहीं है, ये यौन प्रदर्शन की नींव है। कई बूढ़े पुरुष इलेक्ट्रोलाइट्स को भी नजरअंदाज करते हैं। हर बार जब आप पेशाब करते हैं, आपका शरीर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम खो देता है। इनके बिना आपकी नसें सही ढंग से सिग्नल नहीं भेज पाती। और अगर लिंग की नसें सिग्नल नहीं भेजें तो मस्तिष्क से लिंग तक संदेश कमजोर पहुंचता है। यही कारण है कि नींबू पानी या नारियल पानी इतना महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करते हैं और आपके मस्तिष्क व लिंग के बीच संचार की रक्षा करते हैं। अब जरा फिर से सोने के समय की कल्पना कीजिए। आप लेटे हैं और ब्लैडर पानी से भरा हुआ है। दबाव बढ़ता है, प्रोस्टेट खुलता है, आप बार बार पेशाब के लिए उठते हैं। आपकी पत्नी को भी खलल होता है। आप निराश महसूस करते हैं और अगले दिन आप थकान में घिसटते हैं। जब थकान होती है तो इच्छा मर जाती है, लेकिन जब आप इसे सुधारते हैं, जब आप बिना खलल गहरी नींद सोते हैं, तो आप ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्तिशाली इरेक्शन के साथ जागते हैं। तो यहां मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने नींबू पानी से करें। दिन भर पानी धीरे धीरे चुस्कियों में पिए, कभी भी जल्दबाजी में नहीं। कुल मिलाकर कम से कम 8 गिलास लीजिए, लेकिन उन्हें सोच समझकर अंतराल में लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स बहाल करने के लिए नारियल पानी या नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। भोजन के तुरंत बाद पानी से बचिए और सबसे महत्वपूर्ण, सोने से 2 घंटे पहले भारी पानी पीना बंद कीजिए। अगर आप ये बदलाव करते हैं तो आप परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका खून तेजी से बहेगा, आपके लिंग की नसें आसानी से फैलेंगे, आपके इरेक्शन मजबूत होंगे और लंबे चलेंगे। आपका प्रोस्टेट रिलैक्स होगा, आपका ब्लैडर आराम करेगा, आपकी नींद गहरी होगी और आपकी पत्नी के साथ आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। ये कोई गोली नहीं है, ये कोई सर्जरी नहीं है, ये महंगा नहीं है। ये सबसे पुरानी, सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक दवा है। पानी सही ढंग से उपयोग करने पर यह आपकी पुरुषत्व की जड़ को फिर से जीवित कर देता है। मैं आपसे आग्रह करती हूं, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से पुरुष चुपचाप पीड़ित होते हैं, बहुत सी शादियां अंतरंगता खो देती है, बहुत सी पत्नियां उपेक्षित महसूस करती है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी गलत तरीके से पिया गया। इसे एक आदत को बदलें और आप अपना पूरा अंतरंग जीवन बदल सकते हैं। और अगर आपको यह संदेश मूल्यवान लगे तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे साझा कीजिए अपने परिवार के पुरुषों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने सबसे करीबी मित्रों के साथ। क्योंकि सच्चाई यह है कि उनमें से बहुत से लोग चुपचाप पीड़ित हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप थे। वे कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्हें यह सुनने की जरूरत है। आपका खून इंतजार कर रहा है, आपकी लिंग की नसें इंतजार कर रही है, आपका शरीर आपकी सोच से ज्यादा सक्षम है। समझदारी से हाइड्रेट कीजिए और अपनी ताकत वापस पाइए।